टाइम ट्रेवल की यह बहुत ही शानदार मूवी है जिसमें एक इंसान अपनी मंगेतर को वापस लाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और अलग अलग समय और दुनिया में पहुंच जाता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मूवी के स्टार्ट में एक डॉक्टर एलेक्स को देखते हैं। हमें 1899 का समय दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क में जो मैकेनिक व इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, इसके अलावा वो जीनियस भी थे। डॉक्टर एलेक्स पर जुनून सवार था कि वह टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट को प्रूव करके दिखाए, लेकिन एलेक्स के दोस्त का मानना था कि उसे एक अच्छी कंपनी में आसानी से नौकरी मिल सकती है, लेकिन एलेक्स खुद अपना काम करना चाहता था। एलेक्स की एक फियोंसी भी होती है जिसे वह बहुत प्यार करता है। आज भी वो उससे मिलने जा रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक ख़राब गाड़ी पर पड़ती है। उसका ड्राइवर उसे ठीक कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वो गाड़ी के ब्रेक लॉक करना भूल गया था। तब सही टाइम पर एलेक्स उसके ब्रेक को लॉक कर देता है। इसके बाद एलेक्स अपनी फियोंसी से मिलता है और दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। तभी एक चोर आकर उन्हें लूटने की कोशिश करता है, तो इस बीच वह उसकी फियोंसी को मार देता है। ये देख एलेक्स घबरा जाता है। वह यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वह फैसला करता है कि वो टाइम मशीन बनाएगा जिससे उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, और उसे बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। 4 साल बाद 1903 में वह मशीन बना लेता है, लेकिन इस मशीन के बारे में वो अपने दोस्त को भी नहीं बताता, जो उसका खास दोस्त था। अब एलेक्स उस मशीन को स्टार्ट करता है और पहले के टाइम में 1899 में चला जाता है। तब वह अपने फियोंसी को जिंदा देख काफ़ी खुश हो जाता है। अब इससे पहले वो एक्सीडेंट दोबारा होता, वह उससे दूर ले जाता है। अब वह मशीन के दौरान यह भूल गया कि एक बार जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब होता भी वही है। एलेक्स अपनी फियोंसी के लिए फूल लेने जाता है, तभी वह गाड़ी आती है जिसका ड्राइवर उसके ब्रेक को लॉक करना भूल जाता है और ख़राब हो जाती है। तभी अचानक से वह गाड़ी चल जाती है और पीछे आती है, जिससे एलेक्स की फियोंसी की वापस मौत हो जाती है। एलेक्स फिर से दुखी हो जाता है। अब वह उसी टाइम में आने की सोचता है कि शायद वह लोग जानते हैं कि पिछले टाइम को कैसे रोका जाए, इसलिए वह वापस 2030 में आ जाता है। इस समय इंसान चांद पर जिंदगी बिताने की सोच रहे हैं। इसके बाद एलेक्स लाइब्रेरी जाता है उस टाइम मशीन के बारे में समझने के लिए। वहां उसकी मुलाकात एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइब्रेरियन से होती है। तब एलेक्स उससे पूछता है कि पिछले टाइम को कैसे रोका जा सकता है। इस पर वह बताता है कि इस टाइम में वह मशीन नहीं बनाई गई। यह सुन वह और ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर एलेक्स इसके बाद और आगे टाइम 7 साल बाद 2037 में जाता है, लेकिन इस टाइम उसे ज़मीन पूरी तरह से तबाह मिलती है। 2 सिपाही से उसे पता चलता है कि माइनर की वजह से यह हालत हुई है, जिससे चांद पूरी तरह से टूट रहा है और ज़मीन पर गिर रहा है। अब चांद इतना करीब आ गया कि वह कभी भी ज़मीन से टकरा सकता है। तब वह सिपाही उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तब वह भागकर टाइम मशीन में आ जाता है। जल्दीबाजी में उसे चलाने की कोशिश करता है तो उसे एक झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अब उसकी मशीन लाखों साल आगे जाने लगती है। यहाँ पर ज़मीन तबाह होने के बाद वापस अपने रूप में आते हुए भी दिखाई देती है। जब एलेक्स को होश आता है तो वह मशीन को रोक देता है। तब तक एलेक्स 8 साल आगे के टाइम में आ चुका था। वह घायल था तो वह वापस बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वह ऐसी जगह होता है जहां वह एलेक्स की भाषा को समझ ही नहीं पा रहे थे। वह एलेक्स को खतरा समझते हुए उसे मारने की सोचते हैं, लेकिन एक लड़की सारा जिसने एलेक्स की जान बचाई थी, उसे एलेक्स की भाषा आती थी क्योंकि वह एक टीचर थी, जिसकी वजह से वो अपने लोगों से एलेक्स को बचा लेती है। एलेक्स सारा से कहता है कि मैं फास्ट यानी पिछले टाइम से आया हूँ, लेकिन सारा अपने लोगों को यह नहीं बताती कि ये नहीं समझेंगे और इसे एलियन समझकर मार देंगे। अब सारा से उनके बारे में और जानकारी मिलती है कि ज़मीन के तबाह होने के बाद लोग पहाड़ व जंगलों में अपना घर बनाकर रहने लगे हैं, जिनका रहन सहन 21वीं सदी के लोगों से बिल्कुल अलग था। रात को एलेक्स देखता है कि इन लोगों ने चांद का क्या हाल कर दिया है। एलेक्स की दोस्ती सारा के छोटे भाई से हो जाती है। उसके भाई को एलेक्स की घड़ी बहुत पसंद आती है तो एलेक्स उसे वह दे देता है। तब उसी रात एलेक्स को एक डरावना सपना आता है कि जंगल से कोई डरावना क्रिएचर उसे पुकार रहा है। जब वह काफ़ी बड़े दरवाजे से जाता है तभी उसकी आंख खुल जाती है। हैरान करने वाली बात थी कि वही सपना सारा के भाई को भी आया। तब सारा एलेक्स से कहती है कि यह सपना यहाँ हर रात किसी न किसी को आता है। फिर वो सो जाते हैं। अगली सुबह सारा एलेक्स को कुछ बिल्डिंग के मलबे दिखाती है। यह एलेक्स के फास्ट टाइम के थे। ये मलबा न्यूयॉर्क के किसी बिल्डिंग का था। सारा पूछती है कि तुम उस टाइम से इस टाइम में क्यों आए हो, तो एलेक्स उसे सारी
बात बता देता है कि वह इतना टाइम आगे कैसे आया। अब सारा उसे उसी मशीन वाली जगह पर लाती है। अब एलेक्स ने एक बात जानी कि इन लोगों में से कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं था। सारा कहती है कि हाँ, बूढ़े इंसान हमारे लोगों में नहीं होते। अब एलेक्स अपनी मशीन के पास पहुंच जाता है। वह अपने टाइम में जाने की कोशिश करता है। तब सारा कहती है कि तुम मेरे भाई को भी अपने टाइम में ले जाओ। एलेक्स कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ ढोल बजने की आवाज़ें आने लगती है। ढोल बजना किसी खतरे की सूचना देना था। तब सारा अपने भाई के पास वहाँ से भागती है। एलेक्स भी उसके पीछे भागता है। तभी हम उस खतरे को देखते हैं जो कि एक खतरनाक क्रिएचर था। इनकी आंखें काफ़ी कमज़ोर होती है तो ये रात के समय में निकलकर लोगों पर हमला करते थे और उन्हें खा जाते थे। उनमें से एक क्रिएचर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है लेकिन लोग उसे बचा लेते हैं। अब वह क्रिएचर सारा को लेकर ज़मीन के अंदर अपने घर ले जाते हैं। एलेक्स सारा को बचाना चाहता था लेकिन वहाँ के लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। वह क्रिएचर काफ़ी ताकतवर है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। वह सारा के भाई से वादा करता है कि मैं उसे बचाकर लाऊंगा और उसके लिए मुझे उन क्रिएचर के बारे में जानना होगा। वह कहता है कि मेरे साथ चलो और सारा का भाई उसे एक लाइब्रेरी में लाता है जो वही जगह थी जो एलेक्स पहले आ चुका था। वहाँ वो उस लाइब्रेरियन से भी मिलता है जो इतने सालों के बाद भी वहीं पर था। एलेक्स उसे भूत समझ रहा था। तब वह लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसानों के दो भाग कैसे हो सकते हैं, वो आधे इंसान व आधे जानवर कैसे बन सकते हैं। तब वह लाइब्रेरियन बताता है कि जब ज़मीन तबाह हुई उसके बाद आधे लोगों ने ज़मीन पर रहना स्वीकार किया और आधे लोग डर की वजह से छुपकर रहने लगे। छुपकर रहने की वजह से उनकी पावर कम होती गई और उनके शरीर में काफ़ी चेंज होने लगे और उन्हें रोशनी से परेशानी होने लगी। अब उनके पास खाने का सामान तो है नहीं, इस वजह से वो इस कबीले के लोगों को खाते हैं। अब एलेक्स उन क्रिएचर के बारे में जानने के बाद उस बड़े दरवाजे पर पहुंचता है और अकेला ही अंदर चला जाता है। उसे वहां बहुत सारी टनल्स नज़र आती है। तब एलेक्स समझ जाता है कि वह इन सभी के जरिए ही बाहर आते हैं और वापस ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। वह वहीं पहुंच जाता है जहां वो क्रिएचर कबीले के लोगों को मारकर खा जाते हैं। एलेक्स भी वहां एक तालाब में गिर जाता है जो हड्डियों से भरा होता है और वह एक क्रिएचर के हाथ पकड़ा जाता है। आगे जाकर उसे सारा भी मिल जाती है जो जिंदा थी। उन लोगों ने उसे कैद कर रखा था। एलेक्स उसे देखता है और जब वह आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात क्रिएचर के लीडर से होती है। वह बहुत खतरनाक था। दिखने में यह बहुत ही अलग व पावरफुल था जो अभी तक सभी के सपने में आता था। वह लीडर एलेक्स को बताता है कि हम में से कुछ इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं जिसमें यह पावर है कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप कमज़ोर है जिससे तुम्हारा सामना हो गया है और सारा को भी कंट्रोल में रख रखा है। तब एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम एक घटिया किस्म के क्रिएचर हो जो लोगों को मारते हो। ये सुन लीडर को गुस्सा आ जाता है और वह एलेक्स की गर्दन पकड़ लेता है। वह एलेक्स को समझाता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है और वह एलेक्स को भी वश में कर लेता है और कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फास्ट टाइम को नहीं बदल सकते, कभी अपनी फियोंसी को नहीं पा सकते। अगर तुम्हारी फियोंसी नहीं मरती तो क्यों तुम टाइम मशीन बनाते, क्यों फास्ट टाइम में जाना चाहते हो। अब एलेक्स समझ आता है कि क्यों यह फास्ट टाइम को चेंज नहीं कर पा रहा। उस लीडर के पास ही एलेक्स की वह टाइम मशीन होती है। वहाँ वह लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम अपने टाइम में वापस चले जाओ। वह उस मशीन में बैठ जाता है और उसे चालू करता है और तभी उस लीडर को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ वो दोनों फ्यूचर में जाने लगते हैं और दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। यहाँ वो लीडर बाहर की तरफ लटक जाता है। टाइम मशीन चलने की वजह से वो बूढ़ा होने लगता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी खत्म होने लगती है और वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब एलेक्स मशीन रोकता है तो वह खुद को काफ़ी साल पहले पाता है जहां ज़मीन तबाह दिखाई देती है। चारों तरफ वह क्रिएचर ही दिखाई देते हैं। वह समझ आता है कि इन्होंने उन कबीले वाले को मार दिया है और तबाह कर दिया है। अब वह फैसला करता है कि वो फास्ट टाइम को नहीं बदल सकता लेकिन फ्यूचर टाइम को ज़रूर बदलेगा। अब वह उस टाइम में जाता है जहाँ वो क्रिएचर खत्म हो चुके हैं। अब वह सारा से मिलता है और उस मशीन को उस घड़ी की मदद से वहीं पर जाम कर देता है और उस मशीन में से काफ़ी तेज़ वेव्स निकलती है। वह उस वेव्स की चपेट में आते या उन क्रिएचर के हाथ लगते वहाँ से भागने लगते हैं। तब वह सारे क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो बचते बचाते उन लोगों के पास आ जाते हैं। अब उन क्रिएचर को खतरे का पता नहीं था तो वह सब उस खतरनाक वेव्स की चपेट में आ जाते हैं। इसकी वजह से वो हमेशा के लिए ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं। अब वो फ्यूचर टाइम को बदलने में कामयाब हो गया था। अब वो कबीले के लोग काफ़ी खुश थे
और काफ़ी समय तक जिंदा रह सकते थे। अब यहाँ एलेक्स व सारा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसलिए एलेक्स वहीं रहने का फैसला करता है। इसके बाद हमें एलेक्स का दोस्त दिखाया जाता है जो काफ़ी वक्त से एलेक्स को तलाश रहा था। अब वो भी एलेक्स को गुड बाय बोलता है और कहता है कि शायद एलेक्स को वो मिल गया होगा जो वह चाहता था। यह बहुत खुश थे और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।